यह एक बहुत बड़ा नियम है। आपका जिसके प्रति विश्वास होगा वह दूसरा आपके प्रति करुणा का भाव अपने आप रखने लगेगा। उसी तरह से आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले आपको अगर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है तो क्या करना, आपको गुरु के प्रति विश्वास करना, क्योंकि हमें जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने वाले हैं वह एकमात्र गुरु होते हैं। और गुरु के द्वारा ही हम अगर विश्वास करके आगे चलेंगे तो गुरु की करुणा भी आपके ऊपर उत्पन्न होगी। अगर विश्वास होगा तो करुणा होगी, ये दोनों का एक संबंध है। वैसे तो वो करुणा सबके लिए होती है, लेकिन सबके लिए की गई वह करुणा काम में नहीं आती है। करुणा तो केवल उसी के काम में आती है जिसने विश्वास कर लिया है। ये बहुत बड़ा संबंध होता है रोगी का वैद्य के साथ में और शिष्य का गुरु के साथ में, ये एक जैसा संबंध है। और अगर वह शिष्य अपने आप को यह समझ लेता है कि हाँ मैं रोगी हूं और मुझे अपनी आत्मा की शांति के लिए अपने आत्मगत रोगों को दूर करना है, तो वह गुरु की बात को भी सुनता है और गुरु जैसा कहते हैं फिर वह वैसा ही आचरण भी करता है। बशर्ते कि पहली शर्त है कि उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो, और बिना विश्वास के वह कभी भी शिष्य उस गुरु की बात को नहीं मान सकता और कोई भी रोगी उस वैद्य को स्वीकार नहीं कर सकता है। जैसे उसने अपना हाथ, रोगी ने अपना हाथ वैद्य के लिए दिया, वैसे ही शिष्य होता है तो वह गुरु के लिए क्या करता है, अपनी सब कमियां उसे बता देता है और वह उनसे कहता है कि मेरा इलाज केवल आपको ही करना है, आप किसी भी तरीके से करो, ये अब गुरु के ऊपर है। अगर गुरु को समर्पित कर दिया है तो किसी भी तरीके से करो। जब आत्मा के अंदर यह विश्वास हो जाता है कि यह गुरु सच्चा है और इस गुरु के द्वारा कोई भी इलाज किया जाएगा, चाहे वह धीमे धीमे ही क्यों ना हो, वह इलाज हमारे लिए लाभदायक ही होगा। जब भी कभी आप गुरु के पास जाते हो, आपको कोई एक छोटा सा भी अगर व्रत मिल जाता है तो वह व्रत एक वस्तुतः संबंध है। क्या समझ, वह गुरु से लिया गया एक व्रत, एक संबंध है हमारा और गुरु के प्रति, और कोई संबंध नहीं हो सकता। अगर कोई भी गुरु तुम्हारे लिए अपना संबंध बनाने के लिए तुम्हें हाथ में पट्टा बांध दे, तुम्हें अंगूठी पहना दे, तुम्हें जंजीर और चैन पहना दे, तो ये गुरु और शिष्य के संबंध नहीं। गुरु और शिष्य का संबंध होता है अंतरात्मा से, और अंतरात्मा का संबंध होता है श्रद्धा से। अगर हमारे अंदर गुरु के प्रति विश्वास और श्रद्धा रहती है तो वह गुरु करुणा करके आपके लिए एक कोई नियम और अगर व्रत भी देता है और आपने उस नियम और व्रत के माध्यम से गुरु से जुड़ गए, तो समझ लेना कि तुम्हारा उस गुरु के साथ में संबंध बन गया। अब वह संबंध तुम्हारे लिए आगे के लिए अपने आप लाभदायी होता चला जाएगा और आपके अंदर अपने आप वह ज्ञान आता चला जाएगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर यह विश्वास हो गया है कि हमारा गुरु हमें मोक्ष मार्ग पर चलाने वाला है। अगर आपके अंदर एक विश्वास नहीं और गुरु का आपके साथ में इस प्रकार से कोई संबंध नहीं, तो उस गुरु के द्वारा आपके लिए करुणा भी अगर की जाएगी तो वो करुणा कभी आपके काम में आने वाली नहीं है। करना पड़ता है। पहली बार जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जब वो विद्याधर के रूप में थे, एक बालक के रूप में थे, और वह आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास में गए, तो वह बिल्कुल अनजान थे, कोई नहीं जानता था कहां वो दक्षिण के वो विद्याधर और कहां राजस्थान में रहने वाले वह मुनि ज्ञान सागर जी महाराज। वो उस समय पर आचार्य भी नहीं थे, मुनि महाराज थे। और वह विद्याधर एक अजनबी की तरह उनके पास में पहुंच गए, और जब उनके पास में पहुंचे, नमोस्तु किया, तो महाराज ने पूछा क्यों, किस लिए आए हो? तो उन्होंने कहा महाराज, सुना है आपके पास में बहुत ज्ञान है और हम उसी ज्ञान की पिपासा से आपके पास में ज्ञान लेने आए। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि ये ज्ञान लेने आया है, तो महाराज ने कहा कि ऐसे ज्ञान लेकर के बहुत सारे लोग आते हैं लेने के लिए, और वे सब लेकर के विद्याधर की तरह ही उड़ जाते हैं। तुम्हारा नाम भी विद्याधर है, तुम भी उड़ जाओगे। तो उस विद्याधर ने क्या कहा मालूम? महाराज, आज से ही हम आपके चरणों में आजीवन सवारी का त्याग कर देते हैं कि हम आपके चरणों को छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं। इतनी सी बात पर, और वहीं से वो शुरू हो गया मोक्ष का मार्ग। बस गुरु क्या देखता है? आपके अंदर की केवल श्रद्धा देखता है कि वो श्रद्धा कहां तक जा सकती, और उस श्रद्धा के साथ में कितना समर्पण आपके लिए हो सकता है। बस गुरु इतना ही परीक्षण करता है और कुछ नहीं देखता है। और जैसे ही उन्होंने इतना सुना, उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा और कह दिया तेरा कल्याण होगा। और उसके बाद में उन्होंने उसी समय पर वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया और वह शिष्य उनके लिए कृपा का पात्र बन गया। पहले एक विश्वास की लहर दिखाओ। जैसे ही हमारे अंदर विश्वास दिखाई देगा, हमारे ऊपर कृपा बरसने लगेगी। और हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा बस ऐसे ही बैठे बैठे बरस जाए, चाहे वो टीवी में बैठ करके कोई बाबा बरसा दे या आप पंडाल में बैठ करके बरसा दो, बस महाराज हमारे ऊपर कृपा बरसनी चाहिए। आचार्य कहते हैं ये कोई मोक्ष मार्ग का ढंग ही नहीं।
ये सब उल्टी पद्धतियां हैं और ये सब हमारे अज्ञान का परिणाम है, जिसके माध्यम से हम अपने लिए ही अपना अहित करते चले जाते हैं। सबसे पहली चीज होती है हमारे अंदर विश्वास, और विश्वास आने के बाद में फिर हमें उस गुरु के लिए इतना समर्पण हो जाता है कि हम कभी भी गुरु की बात का भी फिर बुरा नहीं मान सकते, क्योंकि वह गुरु हमारे लिए वैद्य है। और वैद्य अगर हमें कभी कड़वी दवाई भी देता है, तो अगर हमें विश्वास है कि ये कड़वी भी दवाई है तो हमारे रोग को मिटाने के लिए है, तो हम कड़वी भी खा लेंगे लेकिन कड़वा बोलेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा एक समर्पण का भाव, और इसी समर्पण और विश्वास के भाव से वह मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं अखिल प्रयत्न, तुमसे जितना प्रयत्न हो सके इस बारे में करो कि मैं भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रख लूं, विश्वास का भाव रख लो, और जिन्होंने जो कुछ भी देखा है वही हमारे लिए विश्वास की चीज है कि हे भगवान, आपने जो देखा है और आप हमारे लिए जो कहेंगे हमें वही बिल्कुल उसी रूप में मंजूर होगा। इस मंजूरी के बिना आपका कोई भी काम चलता ही नहीं है। आपका घर भी अगर चल रहा है तो विश्वास के बल पर ही चल रहा है। आपके बच्चे अगर आपके सामने आते हैं, आप उनके सामने पैसे गिन लेते हो और लॉकर में रख देते हो, बाहर अलमारी में भी रख दोगे तो भी वह किस बात पर कि मेरा बेटे के ऊपर विश्वास है। और जिस दिन तुम्हारा बेटे से विश्वास हट जाएगा तुम उसके सामने कभी नोट नहीं गिनोगे। तुम्हें अगर मालूम पड़ जाएगा कि मेरा बेटा व्यसनी है, चोरी करने वाला है, तो तुम उसके सामने कभी पैसे कहीं से निकाल करके कहीं नहीं रखोगे। ये हमारे अंदर अपने आप पनपने लग जाता है। विश्वास ही सबसे बड़ी दुनिया में चीज होती है, और जब वह विश्वास हमारा भाई का भाई से बना रहता है तब तक वह हमारा भाई के साथ में रहना भी चलता रहता है। और जहां पर वह भाई के साथ में विश्वास की कमी आ गई, बस वहीं पर घर के अंदर एक और दीवार खड़ी हो जाती है, और वह दीवार तो बाद में खड़ी होती है, पहले हमारे मन के अंदर वह संदेह की दीवार खड़ी हो जाती है। हर किसी के साथ में अगर हमारा संबंध है, पत्नी और पति का संबंध भी एक दूसरे के विश्वास से ही चलता है, और जहां पर उस विश्वास में संदेह हुआ कि वहीं से हमारे जीवन में यातनाएं शुरू हो जाती हैं और हम अपने आप में परेशान होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से सांसारिक जीवन में विश्वास आवश्यक है, ऐसे ही इस अलौकिक मार्ग पर चलने के लिए आपके अंदर एक विश्वास की किरण आवश्यक है।